हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मुदिता शर्मा मैम की आज हम कॉपी देखेंगे। ठीक है, जो कि ऐसे की कॉपी जो कि हिंदी मीडियम के टॉपर रही हैं। किस तरीके से उन्होंने ऐसे को लिखा है जो है आज हम ऐसे को देखेंगे। तो ये जो है ऐसे था जो मुदिता मैम ने लिखा है, जो ये दृष्टि की वेबसाइट से मैंने इस ऐसे को यहाँ पर लिया है। तो आप लोग भी जो है इस ऐसे को अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हमने कर दी, आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस एस्से में देखेंगे कि किस तरह से, पहले आप एस्से यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से मैम ने इस एस्से को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है यूपीएससी में जो होता है वह 2 एस्से यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में 2 एस्से लिखने होते हैं और यूपी जो पीसीएस होता है आपको यहाँ पर वहाँ पर 3 एस्से यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी में क्या होता है, जो एससी आपको लिखने होते हैं वह जो है एससी जो होता है वह कितने जो है आपको शब्दों में लिखना होता है। तो यूपीएससी में जो है होता है, अगर यहाँ पे बात करें यूपीएससी, तो यूपीएससी में आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। इसके लिए समय कितना मिलता है आपको, 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। ठीक है, और इसका मार्क्स कितना होता है, तो 250 यानी 250 मार्क्स का आपका एस्से होता है। यानी कि एक एस्से लिखोगे तो आपको 125 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया 1200 वर्ड में लिखना होता है। यानी कि आपको जो है 3 घंटे में जो है आपको यहाँ पर 2400 वर्ड जो है लिखने होते हैं। ठीक है, 2400 वर्ड में दोनों ऐसे को आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अमूमन जो है अगर आप जो वहाँ पे बुक आपको यहाँ पे जो है बुकलेट दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे 6 पेज जो है इसके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 6 पेज में आपको यहाँ पर 1200 वर्ड आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अगर वही बात करें कि यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस की बात करें यहाँ पर यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस में आपको जो है कितने एस्से लिखने होते हैं, यहाँ पर 3 एस्से लिखने होते हैं। ठीक है, देखो जो 3 एस्से लिखने होते हैं आप इसको 3 भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर उर्दू में भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी पीसीएस में आप तीनों भाषाओं में जो है आप इस ऐसे को यहाँ पर लिख सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में जो है आप इस ऐसे को लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए जो 3 एस्से यहाँ पर दिए जाते हैं, 3 एस्से यहाँ पर ये एक एस्से जो है आपको 700 वर्ड में यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो जो तीनों ऐसे होते हैं उनको 700 वर्ड में आपको यहाँ पर चीज़ों को लिखना होता है। तो आपको 3 घंटे में 2100 यहाँ पर शब्द जो है यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो 2100 शब्द में जो है आपको लिखना है तीनों ऐसे, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मुदिता मैम की जो है, मुदिता शर्मा मैम की जो कॉपी है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि किस तरह से मैडम ने जो है यहाँ पर ऐसे लिखा है और इन्हें जो एससी में काफ़ी अच्छे में जो है यहाँ पर मार्क्स जो है यहाँ पे मिले। तो पहले देखते हैं जो एससी है इसका टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पर टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, तो टॉपिक यहाँ पे है, पहले सबसे पहले तो देखो टॉपिक को अगर आप समझ लिए, टॉपिक समझिए, उसके बाद आप फ्रेमिंग करिए। आप 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, पहले फ्रेम करिए, तभी तो ऐसा नहीं है कि जो है ऐसा जीएस थोड़ी है कि आपने बस दिखा प्रश्न और तुरंत यहाँ पर लिखना, यहाँ पर छापना चालू कर दिए। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले आपको एससी जो है देखना है। ठीक है, एससी कैसा है, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, मूर्त है या फिर अमूर्त है। तो एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। दो तरह के ऐसे आजकल पूछे जाते हैं। ठीक, जो मूर्त होता है, जैसे जो फिजिकल वस्तु है वो मूर्त है, जो हमें दिखती है। अमूर्त का मतलब है कि जो हमें नहीं दिखता, जैसे मन हो गया है ना। अब आपसे कहा जाएगा कि मन जो है बहुत चंचल है, इसको शांत करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये कैसा ऐसे बनेगा, तो यह आपका अमूर्त बनेगा, क्योंकि ये हमें जो हमारा मन है वो हमें दिख तो रहा नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं अमूर्त होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं अमूर्त होती हैं, उसे कहा जाता है कॉन्क्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर इंग्लिश में उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन कैसा है, जहाँ पे ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ सादगी नहीं वहाँ महानता नहीं। इसका मतलब ये कैसे जो है यहाँ पे ये ऐसे किस प्रकार का है, ये मूर्त है या फिर अमूर्त है, आप कॉन्क्रीट है या फिर अब्स्ट्रैक्ट है। तो यह कैसा है, या जो है अमूर्त है या अमूर्त जो है ऐसे। पहले इसको आपको क्या करना है, पहले सोचना है, उसके बाद जो है कि भैया यहाँ पे कह रहा है कि इस ऐसे में कि जहाँ सादगी नहीं वहाँ क्या है, महानता नहीं। अगर आपके अंदर सादगी नहीं है ना तो आप महान इंसान नहीं बन सकते। कोई भी इंसान जो है कपड़े, अच्छे जूते पहनकर, ठीक है, अच्छे हेयर स्टाइल रखकर वो महान नहीं बन सकता। वो देखने में अच्छा हो सकता है लेकिन वह कभी
महान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एस्से को देखो, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। देखो इसकी शुरुआत ही काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे ये शुरुआत की गई है कि जो 1800 यहाँ पर 93 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, जो कि अमेरिका में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पे गए हुए थे और उसने वहाँ पे जाके एक भाषण दिया था। जो है यहाँ पे ये रिलीजियस जो है लेक्चर था, या फिर जो है धर्म पर यहाँ पे भाषण था। तो इस एस्से को आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से यहाँ पे एस्से को लिखा गया है। बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा से लगा, क्योंकि जो रेफरेंस दिया गया है वो काफ़ी जो है यहाँ पे मतलब इस तरह से दिया गया है कि बिल्कुल इस एस्से में बैठ रहा है। देखो रीज़न क्या होता है ना, अगर एस्से में क्या है ना कि अगर यहाँ पे लिंकेज है ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो समझ जाता है कि जो बच्चा जो लिखा है वो काफ़ी जो है डेप्थ में चीज़ों को यहाँ पर समझता है, ठीक है। तो अगर आप एस्से में अगर आप भटक गए, तो एस्से में क्या होता है ना कि जो जो पैराग्राफ है ना वो ऐसा लगना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पैराग्राफ अलग है, ऐसा लगना चाहिए चीज़ें यहाँ पर कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसे आपको बिखराव की स्थिति यहाँ पर नहीं देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर बिखराव की स्थिति मिलती है इसका मतलब आपने एस्से का जो है जो फ्लो है वो बिगाड़ दिया। तो आपको यहाँ पे फ्लो नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। तो जो मुदिता शर्मा मैम ने जो लिखा है यहाँ पर काफ़ी, देखो जो टॉपर्स होते हैं उसमें और एक जो है नॉर्मल कैंडिडेट में यही डिफरेंस होता है कि जो लोग अच्छा लिखते हैं वही लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। जो लोग नॉर्मल लिखते हैं आपको पता है कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितना कॉम्पिटिशन है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी जो है आप जाके यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। तो आइए पहले इस एस्से को पढ़ते हैं। अगर ये एस्से की अगर जो इसे है, अगर ये आपने तो इससे देख ही लिया होगा आई थिंक। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखो इस अगर एस्से को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर इसकी PDF जो है हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है। आप जो है उसको यहाँ पर ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप UPPCS 2024 का मेंस देने जा रहे हो या फिर 25 का मेंस दोगे, तो भी यह जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे जो है ऐसे को देखने से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर समराइज़ करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ताकि जो है एक अच्छा नंबर यहाँ पर लाया जा सके, ठीक है। और जैसे कि अगर यहाँ पे UPPCS में क्या होता है, जैसे एस्से होता है यहाँ पे 150 नंबरों का होता है, ठीक है। अगर आप अच्छा एस्से लिखते हैं, अगर यहाँ पे 105 से लेकर आप 110 नंबर यहाँ पर अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप सोच लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिल गए। नहीं तो यहाँ बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर 80 नंबर मिलते हैं, 85 मिलते हैं, 90 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हें की वो ये जो ये नंबर कौन पाने वाले बच्चे हैं जो 80 नंबर पाते हैं, 90 नंबर, जो कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक है। वो सोचते हैं कि एस्से तो ही तो है, उसको क्या। भैया आप जितना मेहनत GS पे करते हो, ठीक है, उतनी अगर मेहनत आप एस्से पे कर दो तो एस्से में बहुत ही ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को जैसे कि अब योजना आती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उसको पढ़ते हो, ठीक है, डेली आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो आपकी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। आपकी देखो एनालिसिस करने की क्षमता जो है अगर आपके अंदर है, तो आप एक अच्छा एस्से लिख पाएंगे। कहते नहीं, अच्छे बुरे में जो भेद करना समझ गया ना, वो समझदार इंसान है, वही अच्छा एस्से लिख सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर अच्छा बुरा यहाँ पर समझने की क्षमता नहीं है, ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आप एक अच्छा एस्से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आप अच्छी बातें भले कह सकें लेकिन अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपके अंदर ऐसा नॉलेज होना चाहिए, तो एनालिटिक्स होना चाहिए आपको, जो तर्क वितर्क यहाँ पे चीज़ों को तर्क वितर्क के आप कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, तभी जो है आप एक अच्छा से यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले इस एस्से को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इस एस्से को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इस एस्से में लिखा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के लिए बजी जो है तालियों की गड़गड़ाहट, और 2020 के जो है पद्मश्री सम्मान समारोह में जो है तुलसी गौड़ा के लिए बजी तालियों ने एक धारणा कि आज भी जो है प्रासंगिक बने रहने की पुष्टि की है। वह यह है कि व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि से उठकर वहाँ से जुड़कर भी महान बनता है। तो इसका कारण है उसकी महान सोच, और उस सोच के अनुरूप किए गए उसके महान कार्य से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा से यहाँ पे डिफाइन किया गया कि आपकी सोच, ठीक है, और आपके कार्य ही जो है आपको महान बनाते हैं। हमने आपको बताया नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लेने से, दो चार जो है वर्ड अंग्रेजी में बोल देने से लोगों को जो है प्रति आप अपने प्रति लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते, आप महान नहीं बन सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि यहाँ पे आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जहाँ शिकागो धर्म सम्मेलन में बड़े से बड़े जो है धर्म ज्ञानी ने क्लिष्ट दुरूह शब्दों में धर्म दर्शनों की व्याख्या की, वहीं जो है सामान्य गिरुआ वस्त्र पहने हमारे स्वामी विवेकानंद ने दो सरल शब्दों मेरे भाइयों और बहनों से पूरी सभा में सबको क्या कर लिया, यहाँ पर बता दिया कि धर्म की महानता उसकी सरलता में है। धर्म जितना सरल है उतना वह महान है। ठीक है, तो जो भी धर्म होते हैं ना उनको सरल होना चाहिए। अगर धर्म सरल है तो वह महान है। अगर धर्म में कठिन चीज़ें हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, करना भी नहीं चाहेंगे। कितनी जो है कठिनाई कौन जो है यहाँ पर झेले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उसकी सरलता में ही क्या है मिलती है। इसी तरह तुलसी गौड़ा जी अपनी जो है हक की जो है उनकी एक जनजाति है, क्या है यहाँ पे हलंकी। ठीक है, हलंकी जो है जनजाति की जो परंपरागत जो है वस्त्रों में राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार ले रही थी। इसका मतलब है कि वह एक जो है ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और वह जो है अपनी जो है जो उनकी वेशभूषा है जो पहनती हैं जो है वह जो उसी वेशभूषा में वहाँ पर राष्ट्रपति भवन आई थी। तो ये डिफाइन नहीं करता कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा 2-4 वर्ड अंग्रेजी में बोल देते हैं तो आप महान हैं। ठीक है, तो आप अपनी वेशभूषा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है आपके अंदर सादगी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर जो है लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इस बात की पुष्टि की महानता जो है हमारी चमचमाते पाश्चात्य वस्त्रों में नहीं बल्कि अपने कर्म में निवास करती है। तो मैंने आपको बताया ना कि आपके जो कपड़े हैं चमचमाते हैं, जो चमचमाते हुए कपड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही जो आपकी महानता को यहाँ पर दर्शाते हैं। आपका व्यक्तित्व यहाँ पर आपकी महानता, आपकी सोच यहाँ पे आपकी महानता, आपके कार्यमठ से कितनी कि अगर आप किसी जो कार्य के प्रति क्या है आप जो है अडिग हैं कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है, आपका डेडिकेशन है तो वह आपकी महानता है। ठीक है, ऐसा वर्क है जो आपका करने का मन ही नहीं करता तो वो कार्य कभी आपको महान बनने ही नहीं देगा। जिस काम को करने में आपकी रुचि ही नहीं है, उस काम को आप करना ही नहीं चाहते, वो आप कार्य करने में, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको पढ़ना जो है बोरिंग लगता है, तो आप पढ़कर महान नहीं बन सकते, आपके लिए कुछ और चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, तो जिनको अगर पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, जिनको घूमना अच्छा लगता है तो वो अपनी फील्ड में अच्छा कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है। अगर महान तभी बनेगा जब वह अपने कार्य के प्रति क्या होगा, कर्मठशील होगा, सरल होगा। बिना कहे आप बुक उठा लो, पढ़ने लगो, बिना किसी के कहे आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसे पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में ऐसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखना चालू कर दो। पर डे जो है अगर 2 पेज नहीं तो 1 पेज में ही जो है यहाँ पर चीज़ों को लिखो, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जो है कि आप एक अच्छा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आज की दुनिया में जहाँ हर व्यक्ति अपने जो है बाहरी आडंबरों से महान बनना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे क्या है, बाहरी आडंबर है। अब यहाँ पे किसी के मान लो यहाँ पे 10 लाख यहाँ पर फॉलोवर हो गए, तो अपने आप को यहाँ पर महान समझा है, चाहे वह अश्लील वीडियो ही क्यों ना अपलोड यहाँ पर करता हो, तो उससे वो महान नहीं बन सकता। वह अपने आप में महान समझ सकता है कि मैं तो महान हूँ, लेकिन वह दुनिया में महान, उसको दुनिया महान नहीं कहेगी। ठीक है, क्योंकि लोग आलोचना कहते हैं, आपका सम्मान भी करेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन आपका सम्मान सब जो अभी वर्तमान में एक बाबा जी हैं जो कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सम्मान सब इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर देखेंगे तो कितनी अच्छी सादगी, और देखेंगे बाबा तो आपने देखा होगा कुंभ में बहुत सारे ऐसे बाबा थे जो कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। तो एक जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप उनका जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनके अंदर देखो कितनी जो है सादगी है। ठीक है, तो वो सादगी है ना उनके अंदर, तभी जो है वह जो है देखो अगर सादगी, अब ऐसे भी देखो फिर से लौटो, अब देखो ऐसे, अब जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी का जहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे क्या है, तो अगर जो उनकी सादगी है ना, सादगी है वही जो है उनकी महानता है। तो उनकी जो सादगी है प्रेमानंद जी महाराज की, तो वही उनको महान बनाती है। अभी वो भी क्या करें कि जैसे कोई भी उनसे मिलने आए तो उससे मिले ना,
ठीक है। तो कोई भी कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे तो उसको डांट दें, तो ऐसे कैसे महान बन सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं नहीं कि जहाँ सादगी है वहाँ क्या है, महानता है। आप इन चीज़ों को यहाँ पर अगर चाहो तो यहाँ पर रेफरेंस में चीज़ों को लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है, आगे इस एस्से में कहा गया है कि वह यह आवश्यक हो जाता है कि हम महानता के उन आधारभूत जो है पैमानों पर वापस लौटें जो हमारे वास्तविक महानता की सहजता और आभासी महानता की जो है यहाँ पर सहायता में भेद करा सके, ठीक है। क्या आज के उपभोक्तावादी चलन के अनुसार केवल चमचमाते वस्त्र पहनना, जटिल शब्दों व विचारों से भरमार स्वयं को सबसे यूनिक। देखो हमने बताया ना कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आप गाँव में एक ऐसे गाँव में जाते हो, एक ऐसे परिवेश में जाते हो जहाँ के लोग इंग्लिश जानते ही नहीं, ठीक है। आपने 2-4 वर्ड ऐसे चिपका दिए उनको, मतलब इंग्लिश के, जो उनको समझ में ही नहीं आए, ठीक है। और आपको भी उतनी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आपको 2-4 वर्ड लोगों को ऐसे ही गुमराह करने के लिए आती है। तो आप वहाँ पर बोल देंगे, तो आप जो वहाँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप महान नहीं बन पाएंगे। आप महान तब बन पाएंगे वह जिस भाषा को समझते हैं, आप उस भाषा में उनसे बात करिए, आप उनको जो उस भाषा में समझाइए, तब सोचेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत महान आदमी है, ठीक है, कि हमारा सम्मान कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बस कोट पैंट पहन के गए ग्रामीण क्षेत्र में और आप जो है भाषण देने लगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको वहाँ पे लोग महान नहीं कहेंगे, आपको वहाँ तो बेवकूफ़ कहेंगे, ठीक है। तो इस एस्से से हमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिलती है। अब आगे इसमें बताया गया है कि जो है सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स होना एवं जो है खुद की महानता का खुद प्रचार करना वही वास्तविक महानता है। ऐसा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि जो अगर आपके मान लो यहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अगर 10 लाख फॉलोवर हो गए, ठीक है, तो आप खुद का ही प्रचार कर रहे हो भैया कि जो है नहीं हम ही तो यहाँ पर महान है, ठीक है। इस ऐसे में देखो कितनी प्यारा इससे लिखा गया, आप इसे को प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। मैं इसको डाल देता हूँ चैनल पे, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस एस्से को भी यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एस्से को जो है आपको पढ़ के यहाँ पर सारी चीज़ें समझाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इस एस्से को यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह एस्से जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, एक बात आपको बतानी थी कि यूपी पीसीएस आरओईआर को जो री एग्ज़ाम की डेट है वह आ गई है। आपका जो एग्ज़ाम होना है वह जो है 27 जुलाई को होना है, ठीक है। उसी को टारगेट करते हुए लक्ष्य बैच चलाया जा रहा है, जिसमें पर डे आपको जो है 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अभी तक इसकी 2 क्लास हो चुकी है। एक पहली क्लास में हमने जो है इंडियन इकोनॉमी के 50 पर डिस्कस किए थे, और दूसरी क्लास में हमने जो है इंडियन हिस्ट्री के जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आरओएआरओ री एग्ज़ाम 2023 में। और अगर आप यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर भी जो है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वहाँ हम लोग पर डे जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हमारे प्रश्न पत्र होगा उस पर डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उस सीरीज़ को फॉलो और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।